जब कोई नेता इतिहास बदलने की ठान ले तो राजनीति की जमीन हिल जाती है। और आज जो कदम उठाने जा रहे हैं चिराग पासवान, वो शायद रामविलास पासवान अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भी नहीं उठा पाए। चर्चा गर्म है, सुर्खियां तेज हैं और सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति की नई धुरी बनने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज आपको बिहार की राजनीति के उस सबसे दिलचस्प, सबसे अप्रत्याशित और सबसे बड़े गेम चेंजर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके चर्चे न सिर्फ पटना के गलियारों में हैं बल्कि दिल्ली तक धूम मचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं युवा बिहारी के नाम से मशहूर चिराग पासवान की। जी हाँ, चिराग पासवान वो करने जा रहे हैं जिसकी हिम्मत शायद उनके पिता जननेता रामविलास पासवान भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं कर पाए। एक खबर राजनीतिक हलकों में आग की तरह फैल रही है कि चिराग पासवान अब सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, सामान्य सीट का मतलब वो सीट जहां किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब तक का इतिहास गवाह है, चिराग पासवान हमेशा आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे वह जमुई हो या उनकी पुश्तैनी हाजीपुर। ये दोनों सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है और खबरें लगभग पक्की हैं कि विधानसभा का इस बार चुनाव चिराग पासवान एक सामान्य सीट से लड़ने जा रहे हैं और उस सीट का नाम है नवादा। नवादा विधानसभा सीट जहां भूमिहारों का दबदबा है और जहां अभी राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी आरजेडी की विधायक हैं। हमने सोचा जरा इस पर खुलकर बात की जाए, आखिर चिराग पासवान की ये जिद क्यों है, क्यों वो एक सामान्य सीट पर अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाना चाहते हैं, जबकि उन्हें भली भांति मालूम है कि आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना उनके लिए अपेक्षाकृत आसान होगा। आज हम आपको उस राजनीतिक दांवपेच की कहानी सुनाएंगे जहां रामविलास पासवान कहीं चूक गए थे, जहां उन्हें मात खानी पड़ी थी। लेकिन चिराग पासवान शायद उसी लड़ाई को सबसे पहले जीत लेना चाहते हैं। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे, आखिर क्यों नवादा ही चुना गया, क्यों वो सीट चुनी गई जहां भूमिहारों और यादव सबसे बड़ी आबादी और राजनीतिक शक्ति के रूप में मौजूद हैं। सबसे पहले समझिए चिराग पासवान की राजनीति को। वह सांसद हैं, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें बिहार वापस आना है, मतलब उन्हें विधायक बनना है। और विधायक बनने का मतलब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र के मंत्री पद को छोड़कर बिहार में ही अपनी राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि उनका राजनीतिक कद और ऊंचा हो। अब बात करते हैं नवादा सीट की कहानी की। चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती, जो आजकल पार्टी के लगभग सारे बड़े फैसले ले रहे हैं, उन्हीं के हवाले से न्यूज 18 और नवभारत टाइम्स जैसी प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नवादा सीट चिराग पासवान के लिए लगभग तय हो चुकी है। अब जरा नवादा सीट का समीकरण समझिए। यहाँ भूमिहार और यादव सबसे बड़ी संख्या में हैं। मौजूदा विधायक विभा देवी बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं और आरजेडी के टिकट पर जीती हैं। लेकिन अंदर खाने से खबर ये भी है कि आरजेडी और लालू परिवार के रिश्ते राजवल्लभ यादव से उतने ठीक नहीं हैं। तो भविष्य में आरजेडी का वहां क्या रुख होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान की एंट्री होती है। जरा वोटरों की जनसंख्या का गणित सुनिए। यहाँ लगभग 70,000 भूमिहार वोटर हैं, 50,000 यादव हैं, 50,000 अनुसूचित जनजाति के वोटर और 30,000 कुशवाहा। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एक नई छवि बनाना चाहती है। वो दिखाना चाहते हैं कि चिराग केवल दुसाधों या पासवानों के नेता नहीं है, बल्कि उन्हें हर जाति, हर वर्ग का वोट मिलता है। और जब वो नवादा जैसी सामान्य सीट से चुनाव लड़कर जीतेंगे तो इस छवि को और ज्यादा बल मिलेगा। ये सब इसीलिए हो रहा है। अब सवाल आता है कि नवादा ही क्यों? चिराग पासवान और उनकी पार्टी को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि अगर चिराग पासवान नवादा से चुनाव लड़ते हैं
और आरजेडी का कोई उम्मीदवार सामने होता है तो भूमिहार मतदाता चिराग पासवान को समर्थन देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रामविलास पासवान के समय भी उनकी पूरी राजनीतिक पार्टी को चलाने वाले भूमिहार ही थे। ये भूमिहार लॉबी ही थी जो उन्हें राजनीति में आगे बढ़ा रही थी। कल तक चिराग पासवान के पास भी यही भूमिहार लॉबी थी और चिराग शायद अब उसी भूमिहार बहुल क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़कर अन्य जातियों के बीच अपनी छवि को सकारात्मक तौर पर पेश करना चाहते हैं। हमने आपको नवादा का पूरा गणित बता दिया। अगर चिराग पासवान नवादा से चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी का उम्मीदवार होने पर यादव वोटर्स तो इधर ही जाएंगे, लेकिन भूमिहारों के पास शायद कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, तो वो चिराग पासवान के पास ही जाएंगे। इसके अलावा वहाँ लगभग 5.5% मुस्लिम आबादी भी है और माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि कुशवाहा वोटर्स और SC/ST वोटर उनके समर्थन में आएंगे और लिहाजा चिराग पासवान बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। और अगर वो बड़े अंतर से जीतते हैं तो इसकी एक शक्तिशाली छवि बनेगी, एक ऐसी छवि जहां चिराग पासवान को हर समाज का नेता माना जाएगा, जैसा उनकी पार्टी दिखाना चाहती है। एक और बात जो हम समझे हैं वो ये है कि चिराग पासवान इस वक्त अपनी छवि को सिर्फ केंद्र में मंत्री पद रहने वाले नेता के तौर पर नहीं दिखाना चाहते। अब तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनकर खुद को डिप्टी सीएम की रेस में भी रखना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अभी मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर वो अच्छी खासी सीटें जीतते हैं और विधायक बनकर राज्य में रहने की इच्छा जताते हैं तो बीजेपी और जदयू के पास मजबूरी होगी कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि उतना कद तो उनका है ही। अगर चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि वो बिहार में रहकर बिहार केंद्रित राजनीति करेंगे और उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर बिहार में आगे बढ़ना है तो बिहार केंद्रित होकर ही राजनीति करनी होगी, वरना रामविलास पासवान के जैसे केवल केंद्र में मंत्री बनते रहेंगे और बिहार की राजनीति में वो कद नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान का सामान्य सीट से चुनाव लड़ना इस वक्त बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ यही बातें हो रही हैं कि आखिर चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने आपको पूरा गणित समझाया कि चिराग पासवान अपनी किस छवि को तोड़कर उससे बाहर निकलना चाहते हैं। वह उस छवि को तोड़ना चाहते हैं कि वह केवल पासवानों या दुसाधों के नेता नहीं हैं, बल्कि उनकी पार्टी चिराग पासवान को इस तौर पर पेश करना चाहती है कि चिराग पासवान भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, पासवान, यादव, हर जाति, हर बिरादरी के नेता हैं, पूरे के पूरे दलित समुदाय के भी नेता हैं। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन अंदर खाने एक और चर्चा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी बात फंसी हुई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान को 30 सीटें देने पर राजी है, लेकिन चिराग पासवान 45 सीट से कम पर नहीं मान रहे हैं। उन्होंने साफ संदेश भिजवाया है कि कम से कम 45 सीट, इससे कम स्वीकार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन पूरी की पूरी जो तैयारियां चल रही हैं और नवादा सीट जो भूमिहार बहुमूल्य सीट है वहां से चिराग पासवान क्या लड़ेंगे, हमने आपको पूरा राजनीतिक समीकरण समझाया। अब देखना ये होगा कि क्या जनता इस दांव को स्वीकारती है, क्या नवादा के भूमिहार और कुशवाहा समाज उन्हें वोट देंगे, क्या चिराग उस भरोसे पर खड़े उतरेंगे जो वो खुद अपने लिए बना रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये एक छवि का पुनर्निर्माण है, ये एक नेता की खुद को साबित करने की लड़ाई है। चिराग पासवान अब पीछे मुड़कर देखने के मूड में नहीं है और अगर वो जीतते हैं तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति में पासवान का सूरज एक नई दिशा में उगेगा। आपका क्या मानना है? क्या चिराग पासवान का नवादा जाना सही फैसला है? क्या वो सभी जातियों के नेता बन पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।